हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 31 दिसंबर 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, होल मूंग और चना सीड्स आर डिप्ड ओवरनाइट इन वाटर एंड लेफ्ट फॉर अ डे। द पार्ट ऑफ द स्प्राउट विच डेवलप्स फर्स्ट इज। साबुत मूंग और चना के बीजों को रात भर पानी में डुबोकर 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। अंकुर का वह भाग जो सबसे पहले विकसित होता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जड़, रूट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विथ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। तनु आयोडीन विलयन के साथ स्टार्च की उपस्थिति के लिए परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा रंग देता है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नीला, काला, ब्लू, ब्लैक। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, बेरी बेरी डिसीज ऑब्लिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। बेरी बेरी रोग विकार निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट। पटसन के पौधे के किस भाग से पटसन रेशा प्राप्त होता है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, तना, स्टेम। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट। निम्नलिखित में से कौन जड़ नहीं है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, आलू, पोटैटो। का सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी पौधा है। तो आपका सिक्स का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कसकुटा, कैस्कुटा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। निम्नलिखित में से किस पौधे में जंतुओं द्वारा बीज बिखरे होते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, आम, मैंगो। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसे बीजपत्री कहा जाता है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह है तीसरा, बीज पत्ते, सीड लीव्स। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जड़ नोड्यूल नहीं बनाता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तुलसी। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट इन द लीफ इज टर्म्ड एज। पत्ती में सिराओं और सिराओं की व्यवस्था कहलाती है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वेनेशन, सिरा रचना। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लकड़ी, वुड। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। आपका 13th क्वेश्चन आया था, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड। पौधे के हवाई भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है। तो आपका 13th का ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। आपका 14th क्वेश्चन आया था, हिमालय में एप्पल अ मेडिकल प्लांट्स इन ओनली फाउंड इन हायर अल्टीट्यूड रीजन्स। दिस प्लांट इज कैटेगराइज्ड एज। हिमालय में एप्पल एक चिकित्सकीय पौधा केवल उच्च ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पौधे को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, संकटापन्न, इंडेंजर्ड। आपका 15th क्वेश्चन आया था, द प्लैनेट विच इज स्मॉलर देन अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम इज। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से छोटा ग्रह है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बुध, मरकरी। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एज पर एनसीएफ
2005 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। तो आपका 16th ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक चिंताओं के पर्यावरणीय मुद्दों को पहचानना और याद रखना, टू रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल द एनवायरमेंटल इशूज ऑफ प्राइमरी कंसर्न्स। आपका 17th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रकृति का पक्षधर है। तो आपका 17th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह है दूसरा, ए, बी और सी। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं और मुद्दे एकीकृत हैं। बच्चा अपने पर्यावरण को समग्र रूप से देखता है, यह विषय आधारित है। आपका 18th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू ईवीएस लर्निंग। ईवीएस लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। अनुभव के माध्यम से सीखना, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, ईवीएस की प्रासंगिक प्रकृति। आपका 19th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस सिलेबस। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस पाठ्यक्रम का विषय है। तो आपका 19th का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। आपका 20th क्वेश्चन आया था सुनीता इन स्पेस ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी इज बेस्ड ऑन। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक की सुनीता इन स्पेस किस पर आधारित है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वास्तविक लोग और उनके अनुभव, रियल पीपल एंड दियर एक्सपीरियंसेस। आपका 21 क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अप्रोप्रिएट सजेस्टेड रिसोर्सेज फॉर एड्रेसिंग द इशूज ऑफ स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड। भोजन की बर्बादी और बर्बादी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सुझाया गया संसाधन हो सकता है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, खाद्य संरक्षण से जुड़े व्यक्ति के साथ पारिवारिक अनुभव और बातचीत साझा करना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था इन ईवीएस अ टीचर कैन इंडक्ट क्लीनलीनेस ड्राइव इन स्कूल अंडर। ईवीएस में एक शिक्षक स्कूल में स्वच्छता अभियान के तहत शामिल कर सकता है। तो आपका 22nd का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। आपका 23rd क्वेश्चन आया था ईवीएस कक्षा 5वीं के एनसीईआरटी के अध्याय 15 में ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन की एक दिलचस्प कहानी का इस्तेमाल किया गया था। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने की प्रक्रिया की समझ। आपका 24th क्वेश्चन आया था द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द लर्निंग ऑफ ईवीएस इज टू। ईवीएस सीखने में रचनात्मक मूल्यांकन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छात्रों की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। आपका 25th क्वेश्चन आया था अ टीचर ऑफ ईवीएस ऑलवेज कीप्स अ स्मॉल डायरी एंड पेन विथ हिम एंड ऑब्जर्व्स डे टू डे सिग्निफिकेंट एंड इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑफ हिज स्टूडेंट्स टीचर इज यूजिंग। ईवीएस का एक शिक्षक हमेशा अपने साथ एक छोटी डायरी और कलम रखता है और अपने छात्रों के दिन प्रतिदिन के महत्वपूर्ण और दिलचस्प व्यवहार का निरीक्षण करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उपाख्यानात्मक उपकरण। आपका 26th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। ईवीएस में मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक हो सकता है। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी ओनली, ऑब्जर्वेशन, कोऑपरेशन, अवलोकन, सहयोग। आपका 27th क्वेश्चन आया था द रियल चैलेंज फॉर एन ईवीएस टीचर इन हिज क्लासरूम इज। एक ईवीएस शिक्षक के लिए उसकी कक्षा में असली चुनौती है। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों को उनके सीखने के अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फॉर दियर लर्निंग। आपका 28th क्वेश्चन आया था विच वन ऑफ द इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ लर्निंग ईवीएस। ईवीएस सीखने के लिए प्रभावी संसाधन कौन सा है। तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कविताएं और कहानियाँ, पोएम्स
एंड स्टोरीज। आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच वन कैन बी एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स अदर देन ईवीएस टेक्स्ट बुक। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा कौन सा एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समुदाय के सदस्य, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। आपका 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट विल बी इंजॉयड बाय द स्टूडेंट्स इन एन ईवीएस क्लास। ईवीएस कक्षा में छात्रों द्वारा निम्नलिखित में से किस आकलन का आनंद लिया जाएगा? तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो के माध्यम से मूल्यांकन, असेसमेंट थ्रू पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आज हम लोग ने 31 दिसंबर 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।